क्योंकि आजकल के मीडिया ज़माने में आज घर जो आजकल के मीडिया ज़माने में लोग देखते हैं कि हर वक्त मोबाइल में बिजी होते हैं और उनका माइंड एकदम डिस्टर्ब होता है। कहीं मैं देखता हूँ कि घर में जाएंगे तो किसी से बात नहीं करेंगे, वो अपने मोबाइल में बिजी होते हैं, रील में बिजी होते हैं, यहाँ पे बिजी होते हैं। बुक्स पे लोगों का ज़्यादा ध्यान नहीं होता है। और बुक्स एक ऐसा चीज़ है कि वो बुक्स पढ़ने में आपके दिमाग में वो स्टोर होता है, छपता है। लेकिन ये मोबाइल का रील ज़्यादा टाइम तक रहता नहीं है। इसके लिए ये बुक लिखने का मेरा ये मकसद ये है कि हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, पीस ऑफ माइंड, रिलेशनशिप के ऊपर में किताब है हमने लिखा है। और ये किताब भेजने का मेरा एक संदेश है लिखने का कि एक चैरिटेबल करना है मुझे, कि जो कैंसर पेशेंट है वो जो बुक्स का जो इनकम होगा वो कैंसर पेशेंट के लिए मैं वो हेल्प मतलब वो पैसा मैं डोनेट करूँगा। 10% में उसको डोनेट करना है। लिखने का मेरा ये भी मकसद है। आज बहुत खुशी हो रही है कि आज हमने बुक लॉन्च, हमारा 3 बुक और भाई साहब के 3 बुक हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में हम लोग लॉन्च कर रहे हैं। और ये एक ऐतिहासिक दिन है कि ये बुक लिखने का एक ही मकसद है कि लोग आज बुक से लोग बिछड़ चुके हैं। आज ये लोग पढ़ना जानते नहीं, पढ़ते ही नहीं, ध्यान ही नहीं देते। लेकिन ये आज तक का रिकॉर्ड है, जिसने बुक लिखा है वो उस बुक लिख के अगर उसने पढ़ा है तो उसके दिमाग में छप गया और वो हिस्ट्री क्रिएट किया है। तो मेरा बोलने वाला था कि आज मैं लोगों से एक ही विनती करूंगा कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा बुक पढ़े। पढ़ने से लोगों को ज्ञान होगा तो ही आगे कुछ होगा। सर, कितना बुक छपाए हैं और कितना किसके माध्यम से आपने शुरू किया रखा है, कैसे घर घर तक लोगों के बीच पहुंचेगा, इसके लिए आपने कोई योजना बनाई है क्या? यस, योजना पहुंचाई। आज तो ये आज हमारा बुक का विमोचन है, जो आज कई समय से हम लोग इंतज़ार कर रहे थे। 1 साल से हम लोग बुक का प्लानिंग कर रहे थे कि बुक हम लॉन्च करेंगे कि, लेकिन आखिरी में लास्ट में हमारा सपना सच हुआ। आज बुक लॉन्च होने का, ये बुक घर घर में पहुंचाने का हमारा पूरा प्रयत्न है। और ये पूरा श्रेय हमारे गुरु सुदर्शन साबत जी ने, जिन्होंने हमें वो ट्रेनिंग दी। हम माइंड ट्रेनर हैं, ट्रेनिंग दी। आज वो ट्रेनिंग की वजह से आज हम बुक लिख पाए। तो हम बहुत बहुत धन्यवाद देंगे हमारे गुरु सुदर्शन साबत जी एंड प्रिया मैडम। मगर सर, अभी आज इतना भव्य आयोजन, कौन कौन से अतिथि आपको इसमें सम्मिलित होने जा रहे हैं? यहाँ कई लोग आने वाले हैं, अभी शुरुआत है। कई गेस्ट है, चीफ गेस्ट है, अभी आएंगे तो सब मालूम पड़ जाएगा। हमारे जो मेन ये सेलिब्रिटी है रजा मुराद जी, जो हमारे बुक का इनॉग्रेशन करने वाले हैं। दूसरे हैं हमारे द्रोणाचार्य, महाभारत के जो वैशिष्ट द्रोणाचार्य सुरेंद्र पाल सिंह वो, और सुधा चंद्रन जो मैडम बहुत स्पिरिचुअल है, जिनका लेग नहीं है, फिर भी उन्होंने आज हिस्ट्री क्रिएट किया है आज फिल्म इंडस्ट्री में। वो ऐसे एक्ट्रेस आ रहे हैं हमारे बुक लॉन्चिंग में, ओपनिंग में। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग संख्या में रहेंगे और उसका विमोचन करेंगे। मगर इस तरह ज़्यादा आपने बुक छपाया, इसका और सेल करेंगे या इसका इसका जो पैसा कहाँ, कैसा क्या करेंगे, इसको इतना पैसा आपके पास आएगा तो क्या करेंगे? देखिए, भाई साहब ने, हमारे बड़े भाई मनोज भाई ने बताया कि ये पैसा जितना ज़्यादा सेल बुक होगा वह उतना हम चाहेंगे कि चैरिटेबल में ट्रस्ट करके और बड़ा हॉस्पिटल, एम्बुलेंस, स्कूल ये खोलने का हमारा सपना है, जो कि हम ये पूरा करेंगे और ये बुक के माध्यम से ही हम करेंगे। सर, कितने अभी तक ट्रेनर आपके गुरुजी के द्वारा कितने ट्रेनर तैयार किए गए हैं और आपकी टीम कैसी है, कितने दिन की आपकी मतलब क्या ये ट्रेनिंग करते हैं, कितना दिन की प्रशिक्षण होते हैं, इसके बारे में जानते हैं? ये माइंड ट्रेनर है, माइंड का पूरा प्रशिक्षण दिया जाता है। इसकी ट्रेनिंग 8 दिन की ट्रेनिंग होती है, जो हमारे सर सुदर्शन साबत सर जी जो लेते हैं। और स्पिरिचुअली सुबह से 5 बजे से लेके रात को 12-1 बजे तक ट्रेनिंग देती है। और ये ट्रेनिंग में स्पिरिचुअली पूरा ट्रेनिंग देते हैं, कहाँ पूरा माइंड, स्पिरिचुअल माइंड सेट, तुम्हारा मेडिटेशन, ये सब कराते हैं, जिसकी वजह से हम ना एकदम बोलते हैं ना, इम्प्लीमेंट कराते हैं। तो सर ऐसे हैं कि लोग कई मैं देखता हूँ वीडियो कि लोग मोटिवेशन करते हैं। मोटिवेशन ज़्यादा दिन नहीं, 2 या 3 दिन रहता है। लेकिन सर हमारे सुदर्शन सर साबत जी वो आज इम्प्लीमेंटेशन जो कराते हैं ना, वो ऑब्वियसली एकदम बहुत, हम समझ लो कि कोई भी कैसे भी हो वो एकदम सक्सेस होके निकलेंगे। सर, बुक आपने लिखा है तो कितनी भाषा में लिखे, आगे की क्या योजना है, कौन सी भाषा में लिखने वाले? अभी
अभी फिलहाल हम लोग ने 3 बुक लिखा है, 3 हमने बुक लिखा है, 3 हमारे बड़े भाई मनोज भाई ने लिखा है, जो 2 लैंग्वेज में है, हिंदी और इंग्लिश। टोटल 12 बुक हो गए समझ लो, और आगे हमारा सपना है कि और 12 बुक हम लोग को लिखने का है। अच्छा, ये तरफ से माइंड ट्रेनर आपके जो गुरु जी ने आप अभी तक का, जिसमें कुछ युवा लोग भी हैं कि उनकी एज क्या है जो माइंड ट्रेनिंग में जाते हैं, एज उनका क्या है, शुरुआत से लेकर लास्ट तक करता है? सर देखिए, इसका कोई सीखने का कोई उम्र नहीं होता है। आप चाहे तो कोई भी सीख सकते हैं। यहाँ 10 साल से ऊपर कई बच्चे, मेरी खुद बेटी मेरी प्रतीक्षा भगत, जो मैंने अभी रिसेंटली में ट्रेनिंग में भेजा था, 8 दिन की ट्रेनिंग में। वो 8 दिन सर के अंडर में 8 दिन ट्रेनिंग की, जिसका 8 दिन ना हम गए ना वो कुछ ये कांटेक्ट हुआ, लेकिन 8 दिन उसने ट्रेनिंग ली। आप सोचो, जब 8 दिन ट्रेनिंग लिया तो मेरी बेटी आप अभी 10वीं में 10th का उम्र है उनका, अभी 4th क्लास में गई है। अभी से मैंने उनको ट्रेनिंग में डाल दिया हूँ मैं, ताकि आगे अच्छा ट्रेनिंग मिल सके। बहुत लोगों को उच्च शिक्षा बोलते ना, इंडिया में सोचते लोग जरूर हैं, मगर अच्छी सोच बोलते ना, हाई लेवल का सोच, उच्च सोच का विचार बहुत कम है। हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये ऊंची विचार का प्रशिक्षण दे। आज इतनी बड़ी संख्या में मीडिया इकट्ठी हुई, क्या संदेश देना चाहते हो पूरे भारतवर्ष में? पूरे भारतवासियों को मैं ये संदेश देना चाहता हूँ। लोग सवाल करते हैं माइंड ट्रेनर है क्या, माइंड ट्रेनर मतलब क्या। माइंड ट्रेनर ये जो चीज़ है, हमें हेल्थ के लिए माइंड, जैसे कि आपको हेल्थ सही रखना चाहिए तो उसके लिए माइंड ट्रेन होता है। तो ये माइंड ट्रेनर ये है, आपको हेल्थ चाहिए तो माइंड का आपको ट्रेनिंग चाहिए, फिर आपको हेल्थ चाहिए, आपको ज़िंदगी में कुछ आगे बड़ा काम करना है तो इसके लिए माइंड ट्रेनर चाहिए, फिर बाद में आपका जो फैमिली बॉन्डिंग है उसके लिए माइंड ट्रेनर चाहिए, और हर काम में माइंड ट्रेनर लगता है। इसके लिए हम लोग माइंड ट्रेनर बने। इसके लिए हम लोग 5 चीज़ के ऊपर हम लोग एजुकेशन देते हैं, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, पीस ऑफ माइंड, रिलेशनशिप के ऊपर हम एजुकेशन देते हैं। आज की तारीख में बच्चे हैं जो माँ बाप है, वो बच्चे जल्दी बात नहीं सुनते हैं, तो उसका भी हमारा ट्रेनिंग है। कुछ फैमिली बॉन्डिंग नहीं होती है, माता पिता का कुछ रिलेशन बराबर ठीक से नहीं चलता है, लाइफ में बैलेंस लोग बराबर नहीं कर पाते हैं। तो जो हमने जो माइंड ट्रेनिंग का कोर्स किया है, ये लोगों को हम लाइफ में बैलेंस देना चाहते हैं, कि लाइफ में कुछ नया हम देना चाहते हैं। ये बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि पहले मैं आप दोनों को हार्टी कंग्रेचुलेशंस कहना चाहूँगी, बिकॉज बहुत ज़रूरी ये है कि एक तो मतलब हर किसी को तो अपॉर्चुनिटीज़ मिलते ही हैं, लेकिन अगर किताब लिखने का मौका किसी को मिल जाए, ये तो सोने पे सुहागा है। बिकॉज इस बुक के ज़रिए हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ें हो जो किसी की ज़िंदगी को प्रेरित करे, और यही तो हम चाहते हैं, बिकॉज इज़ व्हाट वी वांट। हिंदुस्तान में इसी की ज़रूरत है कि लोग आपकी किताब पढ़ें, और ये तो सिर्फ शुरुआत है, आगे चलकर और भी किताबें आएंगी। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि इस शुभ मौके पर मैं यहाँ पर हूँ, एंड आई वांट टू विश यू गुड लक एंड ग्रेट लक फॉर योर फ्यूचर वेंचर्स। थैंक यू। इस चैनल के माध्यम से आप पूरे देशवासियों को क्या ट्रेनर, जैसे माइंड ट्रेनर के लिए बड़े बड़े आज इसमें एक प्रकार से ट्रेनर उत्पन्न हो रहे हैं, पैदा हो रहे हैं, तो क्या संदेश देना चाहते हैं पूरे देशवासियों को? ट्रेनर की सख्त ज़रूरत इसलिए है बिकॉज दे से इनका ये कॉन्सेप्ट है कि द माइंड हैज़ टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग। फिजिकली हम तो बहुत स्ट्रॉन्ग हैं ही, लेकिन क्या माइंड उतना ही स्ट्रॉन्ग है इस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए कि हर प्लस के लिए एक माइनस भी है। तो अगर एक माइनस है तो एक प्लस भी होगा, बट उस नेगेटिव को हम थोड़ा सा हटा के अपनी ज़िंदगी से उसे दूर रखें, सिर्फ उन चीज़ों को ले जो आपको सूट करे और अपने माइंड को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाए। बिकॉज अगर कोऑर्डिनेशन बिटवीन द माइंड एंड बॉडी नहीं रहा तो आप ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। एंड आई थिंक मैं एक परफेक्ट एग्जाम्पल हूँ कि एक हादसे के बाद फिज़िकली तो मैं बहुत स्ट्रॉन्ग थी, मैं आ सकती थी, लेकिन वो एक माइंड था जिसको मैंने ट्रेन किया। एंड थैंक्स कि ऐसे ट्रेनीज हमारे आज भारत देश में बहुत सारे हैं, एंड आई थिंक इट्स गोइंग टू हेल्प अ लॉट ऑफ पीपल। क्योंकि कई बार मैं देखती हूँ कि कुछ लोग मेंटली बहुत वीक होते हैं, उन्हें ऐसे ट्रेनर्स की सख्त ज़रूरत है। अगर बात करें आपकी फील्ड की, जैसे कि टीवी फील्ड हो गया, बॉलीवुड का, आपकी जी। फील्ड में तो सक्सेस के पीछे लोग भागते हैं, लेकिन इस तरीके से मेंटली हरासमेंट होता है। देखिए, हम भी तो 40 साल से इसी इंडस्ट्री में हैं ना, हम किसी चीज़ के पीछे भागे, क्योंकि मेरा यही मानना है अगर आपकी डेस्टिनी में है तो वो आपके पास ज़रूर, मतलब वो चीज़ आपके पास ज़रूर आएगी, पर आप कड़ी मेहनत कीजिए। डोंट लुक फॉर शॉर्टकट्स। हम भी 10-12 साल रुके रहे, उसके बाद ही हमें सक्सेस मिला।
तो ऐसा तो नहीं है कि आज हम जेट एज में रह रहे कि आज आए, आज हमने कूपन डाला और कल हमारे हाथ में डिश है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। थोड़ा सा थोड़ा पेशेंस रखिए, परसिवियरेंस रखिए, टाइम पे आइए, प्रोफेशन को सीरियसली लीजिए। सर, जिस तरह से आप जानते हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो 2 किताबें आज लॉन्च हो रही हैं, मनोज भगत जी और हरिंदर भगत जी की ये किताबें हैं। देखिए, जब तक कोई राह दिखाने वाला ना हो, जब तक कोई जिंदगी में आपको गाइड करने वाला ना हो, हमारे मुल्क में गुरु का दर्जा कितना ऊंचा होता है, जो आपको राह दिखाता है। तो ये जो किताबें हैं, मैंने कुछ अंश इसके पढ़े हैं और ये बुक जो है ये यंगस्टर्स को बहुत इंस्पायर करेगी। जैसे एग्जाम से पहले एक कुंजी आती थी, कुंजी पढ़ते थे हम लोग, तो वो जो कुंजी होती थी वो एग्जाम में हमारे बड़े काम आती थी। ये जिंदगी का एग्जाम है, वो तो वक्ती एग्जाम होता है, एक बार आप देते हैं आप भूल जाते हैं, आपको याद नहीं होता कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था या मेघालय का कैपिटल कौन सा है, ये याद नहीं रहता है। वक्ती तौर पे आदमी उसे याद करता है एग्जाम में पास होने के लिए। लेकिन ये जो किताबें हैं ये आपको जिंदगी में इंस्पायर करेंगी कि अगर आपको जिंदगी में आगे बढ़ना है, समस्याएं जिंदगी में आती हैं, लेकिन ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान ना हो। हर समस्या, ऊपर वाले ने अगर समस्या पैदा की है तो उसके साथ साथ उसका समाधान भी पैदा किया है, और समाधान है हमारे सुदर्शन साबत जी, जो हिंदुस्तान के नंबर 1 माइंड ट्रेनर हैं। ये कुछ पूछ रहे हैं आप? हाँ सर, मेरा ये सवाल है कि जिस तरह से आप नायक भी हैं, नायक उनका अदा कर चुके हैं, जिससे कि फिल्मी दुनिया में आज जो प्रैक्टिकल दिखाया जा रहा है, और कितना आप लिखित पे कितना भरोसा करते हैं, इसके बारे में क्या कहना है? देखिए, लिखित अक्षरों का तो बड़ा महत्व होता है, और लिखना जो है अपने आप में एक बहुत बड़ी कला है। पढ़ तो आप कोई भी किताब सकते हैं, लेकिन लिखना जो है वो एक बहुत बड़ी कला है। तो लिखित शब्द जो हैं कई बार आप पे बड़े असरअंदाज होते हैं। तो ये दोनों भाई हैं और इनके कलम से, इनकी कलम की कालिक से जो किताबें लिखी हैं वो यकीनन जहनों को रोशन करेंगी, दिमाग को रोशन करेंगी पढ़ने वालों के, मैं ये कह सकता हूँ। आपने कुछ पढ़ने पड़ेगी इस किताब? जी हाँ, मैंने पढ़े जी। मनोज भगत और हरिंदर भगत। मनोज भगत की किताब पढ़ने के बाद में मनोज का भगत हो गया, और हरिंदर की किताब पढ़ने के बाद में हरिंदर का भगत हो गया। आशीर्वाद के रूप में उन्हें क्या देना चाहते हैं सर? जी, आशीर्वाद के रूप में उन्हें क्या कुछ कहना? मैं तो लेने आया हूँ, इनसे आशीर्वाद लेने आया हूँ, देने नहीं आया हूँ। आज मेरे लेने का दिन है, आशीर्वाद इनका चाहिए। आज 2 बड़े शख्स हैं हमारे साथ खड़े हुए इस वक्त, एक मनोज भगत जी और हरेंद्र भगत जी। इन्होंने 3 किताबें लिखी हैं, हिंदी में और इंग्लिश में, और आज उसी का विमोचन है और मैं उसी विमोचन में आया हूँ इनको उत्साहित करने के लिए। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमें सबसे ज़्यादा अगर ज्ञान किसी से मिलता है तो पुस्तकों से मिलता है, और जब अच्छा ज्ञान की बात होती है तो हम अच्छी संस्कृति, अच्छे समाज के लिए अच्छी किताबें पढ़ते हैं, और उन्हीं किताबों की एक श्रृंखला में इन्होंने 3 किताबें लिखी हैं, जिसके लिए मैं मनोज जी और हरेंद्र जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूं। और कहानियां जो होती हैं, किताबें जो होती हैं, वो सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं होती,
वो हमें जीवन में बहुत बड़ी प्रेरणा देती है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये किताबें भी जो हैं हमारे समाज को बहुत बड़ी प्रेरणा देंगे। धन्यवाद। इंसान का एक सपना होता है कि कभी एक ऑथर बने और उनका सिग्नेचर जो है ऑटोग्राफ में बदल जाए, और मुझे आज बहुत खुशी है कि आज दोनों भाइयों का जो है आज सिग्नेचर जो है ऑटोग्राफ में बदल चुका है। थैंक यू। सर, जैसा कि आपने आप तक इतना ट्रेनर पैदा किया है कि जो ट्रेनर के माध्यम से आप लोगों को ट्रेनिंग देने का काम किया, इसके प्रशिक्षण के लिए कोई स्कूल कॉलेज की आपने कल्पना की है या खोलने वाले हैं क्या? ये फर्स्ट टाइम हमने एक माइंड पावर यूनिवर्सिटी बना रहे हैं जो ऑल ओवर वर्ल्ड में फर्स्ट टाइम बना रहे हैं, जिसके अंदर ये माइंड की नॉलेज जो है लोगों का कमी है, तो माइंड के द्वारा आज कई सारे लोग कई सारी सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो माइंड पावर यूनिवर्सिटी में ओनली 1 साल का कोर्स होगा, उसमें माइंड के ऊपर ही स्टडी होगा। तो ऐसा हमारा आगे का लक्ष्य है। मगर कॉलेज में जिस तरह से आपकी देखो, आज जैसे कॉलेज में हम खड़े हैं, इसमें आज हर बच्चे नहीं पढ़ सकते, क्या आपका कॉलेज ऐसा होगा क्या उसमें हर व्यक्ति ट्रेनिंग ले सकता है, प्रशिक्षण ले सकता है क्या? यस, ऐसे हम प्लान कर रहे हैं कि हर एक इंसान उसको पढ़ सके और उसका माइंड के ऊपर उतना नॉलेज ले सके जो लाइफ में कुछ बड़ा लेवल का काम कर सके, ऐसा प्लान चल रहा है। यस सर, अभी तक आपने कितने लोगों को प्रशिक्षण दिया और कहाँ कहाँ के लोग उसमें सम्मिलित हैं और कैसे कैसे लोग को कैसा प्रोत्साहन मिल रहा है सर? ऑल ओवर इंडिया में कई सारे लोग हमारा ट्रेनिंग में आते हैं। आज लाखों लोगों को हम ट्रेनिंग दे चुके हैं। जो हमारा एक प्रोग्राम होता है ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम, जो 8 दिन का हम फरियाज में लोनावाला में लेते हैं, उसमें एक अलग लेवल का प्रोग्राम होता है। तो कई सारी प्रोग्राम्स है और जैसे जैसे प्रोग्राम लेवल लेते हैं उसके हिसाब से उनका आगे बढ़ने का चांस बढ़ जाता है। जिस तरह से आपके 2 शिष्य अभी हरेंद्र भगत और दूसरे भगत ने आप 2-3 बुकें लिखी है, क्या आपके भी शिष्यों ने ऐसी कोई बुक लिखी है? और बुकें लिखी है तो कौन कौन सी भाषा में लिखी गई, आगे की योजना क्या है सर? जैसे मनोज भगत सर और हरेंद्र भगत सर जो आज 3 बुक लिखे हैं हिंदी और इंग्लिश में, ऐसा सैकड़ों ट्रेनर है जो ऑलरेडी ऑथर बन चुके हैं। और आगे का मेरा ऐसा प्लान है कि 1 करोड़ लोगों का इंडिया में बुक लिखना और सभी को एक ऑथर बनाना। जैसे कि आज बुक को एकेडमिक एजुकेशन में ज़्यादा प्रायोरिटी दिया जाता है, वैसा सक्सेस एजुकेशन के लिए ये बुक्स पढ़ के, मोटिवेशन बुक्स पढ़ के लाइफ में आगे बढ़ना, ये हमारा आगे का प्लान है। थैंक यू वेरी मच। थैंक